अगर आप मंदिर में ईश्वर को मिठाई का भोग लगा रहे हैं, आपने किसी मिठाई वाले से 1 किलो लड्डू ले लिए, बर्फी ले ली, पेड़ा ले लिया, कलाकंद ले लिया और आप उस मिठाई का भोग ईश्वर को लगा रहे हैं एज अ प्रसाद, तो उसका कोई फायदा नहीं है लगाने का। आप समझिए इस चीज को, अगर आप बुद्धिजीवी हैं। जिस मिठाई वाले से आपने मिठाई ली है, मान लेते हैं आपने कलाकंद ले लिया 1 किलो, तो जो कांच के शीशे में वो कलाकंद रखा हुआ है वो झूठा कलाकंद है, उसको ईश्वर को नहीं चढ़ाया जा सकता। आप स्वयं सोचिए, मान लेते हैं कि वो कलाकंद रात में बना है और रात में 10 किलो कलाकंद बनाया हलवाइयों ने, और बनाने के बाद हलवाइयों ने उसे टेस्ट भी करके देखा कि ठीक बना या नहीं बना, झूठा तो वो वैसे ही हो गया। चलिए शीशे में वो रखा हुआ है, कोई व्यक्ति आया कलाकंद लेने के लिए और उसने बोला भैया कलाकंद कैसा दिया, आपने बोला 500 रुपए किलो, जरा टेस्ट कराना थोड़ा। उसने टेस्ट कराया, फिर आपने कहा चलो 2 किलो तोल दो, फिर उसने झूठा कर दिया वो कलाकंद, और उसी कलाकंद को आप ईश्वर को चढ़ा रहे हो, क्योंकि ईश्वर को सबसे पहला भोग लगाया जाता है मिठाई का। अगर आपने अपने घर में मिठाई बनाई, उसका सबसे पहला भोग ईश्वर को लगेगा। अगर आपने उस मिठाई में से थोड़ा खा लिया तो फिर वो ईश्वर को भोग नहीं लगेगा, वो झूठा हो गया। तो ईश्वर को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो घर से बनाकर लेके जाए या ऐसा प्रसाद चढ़ाएं जो झूठा ना हो। मिठाइयां झूठी होती हैं, वो ईश्वर को नहीं चढ़ाई जा सकती। वृंदावन में लोग पेड़ा चढ़ा रहे हैं ईश्वर को, महंगे महंगे, वो पेड़े झूठे हैं, उनको चढ़ाने का क्या फायदा। जिस पेड़े को आपको दुकानदार दे रहा है उसमें से वही पेड़ा लोगों ने निकाल के खा लिया है, हलवाइयों ने खा लिया है। स्वच्छता की बात नहीं करूंगा कैसे स्वच्छ बने या नहीं बने, और उसी पेड़े को लोगों ने टेस्ट कर लिया, जरा भैया 300 वाला पेड़ा खिलाना, 400 वाला खिलाना, चलो 400 वाले में से 2 किलो कर दो, 300 वाले में 1 किलो कर दो, वो झूठा हो गया। अब उस झूठे मिठाई का ईश्वर को चढ़ाने का क्या विषय, तो भाव का है। ईश्वर भाव देखता है, आपका भाव क्या, आप क्या चढ़ा रहे हो ये नहीं देखता है। मगर फिर भी ध्यान रखें, अगर आप मिठाई चढ़ा रहे हैं तो वो झूठी मिठाइयां होते हैं, वो ईश्वर को ना चढ़ाएं, उसको चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि